अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जैन। आप देख रहे हैं जैन कंसल्टेंट। खुशामदीद जैन कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि आप फैमिली रीजन वीज़ा में अपनी वाइफ को अगर बुलाना चाहें तो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और अगर साथ बच्चे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स, और अगर साथ में आप अपने वालदा वालदैन को भी बुलाना चाहें फैमिली वीज़ा में तो उनके क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप इन सब को इकट्ठे बुलाना चाहें तो भी आपको समझ लग जाए कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। और अगर आप सिर्फ वाइफ को बुलाना चाहते हैं या सिर्फ बच्चों को बुलाना चाहते हैं या सिर्फ वालदैन वालदा को बुलाना चाहते हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो कि आपका वहाँ से लॉस इशू हो गया है, ठीक है, इटली से। तो इधर पाकिस्तान में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद निकाहनामा और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे MRC बोला जाता है, और उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC बोला जाता है। ठीक हो गया। ये 4 डॉक्यूमेंट हैं। तो इन 4 डॉक्यूमेंट को आपने सबसे पहले जो है वो चेक करवाना है जैरी से। तो अभी जो कि जेरी ही चेक कर रही है, चाहे BLS सेंटर, इधर इटली BLS सेंटर के पास आ गई है, इधर से सर्विस ले रही है। ठीक है, तो अभी तक जेरी जो है वो डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, आप चेक करवा सकते हैं वहाँ से। ठीक हो गया। तो आपने ये डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं। चेक करवाने के बाद आपने इनको फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना है। जब ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, तब आपने फॉरेन ऑफिस से इन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना है। फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने के बाद लीगलाइजेशन की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, और वाराणसी से टेस्ट करवाने के बाद आपने इनकी इटालियन ट्रांसलेशन करवानी है 4 डॉक्यूमेंट्स की। इटालियन ट्रांसलेशन करवाने के बाद एक लीगलाइजेशन फॉर्म होगा, दिल्ली का फॉर्म होगा, ठीक है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जिसे बोलते हैं, वो आपने फिल करना है। ठीक है, तो लीगलाइजेशन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी जिस दिन की, उस दिन को आपने जाके डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए जमा करवा देने हैं, जो कि मैक्सिमम आपको 2 मंथ के अंदर जो है वो वापस लीगलाइज होकर मिल जाएंगे। वैसे अभी BLS सेंटर में काम आया तो काफ़ी स्पीड से हो रहा है। कुछ लोगों को 2 वीक्स के अंदर अंदर भी जो डॉक्यूमेंट है वो वापस मिले हैं। ठीक है, लीगलाइज हो गए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हैं, ये वाइफ के हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा, MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, और उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC बोला जाता है। ठीक हो गया, ये 4 डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं साथ में, ठीक है, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं साथ, आप सब बच्चों के जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करते जाएं साथ में। ठीक है, तो बच्चों का सिर्फ अगर एक बच्चा है तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट अटैच होगा, बच्चे का डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं। ठीक है, जितने बच्चे हैं आप उतने उनके जो है बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर लें साथ में। तो ये वाइफ और बच्चों के जो है डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो गया, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट। और अगर हम बात करें अब, अगर आप बुलाना चाहें इसी फैमिली वीज़ा में, ठीक है, या वाइफ और बच्चों के साथ, और वालदा वालदैन को बुलाना चाहें या वालदा वालदैन को अलग से सिर्फ उनको ही बुला रहे हैं, बीवी बच्चों को नहीं बुला रहे, तो भी यही डॉक्यूमेंट है। ठीक हो गया। तो अगर उनका भी साथ आपने नॉलेज इशू करवाया है तो वालदा और वालदैन के जो डॉक्यूमेंट है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि MRC है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट, और दूसरा उनका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि FRC है। ठीक है, ये सिर्फ उनके 2 डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें उर्दू वाला निकाहनामा भी नहीं होगा और इनका बर्थ सर्टिफिकेट है ये भी नहीं होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, सिर्फ MRC और उसके बाद FRC। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट होंगे। वालदा को चाहे बुला रहे हैं, चाहे वालिद को बुला रहे हैं, चाहे दोनों को बुला रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हैं। ठीक हो गया। तो और एक बर्थ सर्टिफिकेट अटैच होगा, वो जो उधर से बुला रहे हैं आप इटली में, ठीक है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जो उधर से बुला रहे हैं इनको, ठीक है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा। और बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट होगा, इटली वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स में से इनका MRC FRC और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है जो उधर से बुला रहे हैं, आपका बेटा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तानी। ठीक है, वो साथ में, ये भी सेम प्रोसेस है। आपने पहले डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, चेक करवाने के बाद इनको आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना है। फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने के बाद इनकी इटालियन ट्रांसलेशन करवानी है। इटालियन ट्रांसलेशन करवाने के बाद आपने जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट ली होनी है, आपने लीगलाइजेशन के लिए जमा करवा देने हैं। ठीक है, और लीगलाइजेशन जब लीगलाइज होकर वापस आ जाएं तो फिर आपने बाद में वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है। और वीज़ा अपॉइंटमेंट में जो आगे नेक्स्ट फाइल रेडी होगी वो भी मैंने एक पीछे वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इटली फैमिली रीजन वीज़ा फाइल, वो मैंने उसका जो है टाइटल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, वो भी ठीक हो गया। तो ये जो, अगर आप वालदा और वालदैन को बुलाना चाहें, इनके साथ 2 एफिडेविट भी लगेंगे। ठीक है,
वो एफिडेविट किस तरह के होंगे, क्या तरीकाकार होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक एफिडेविट बनेगा वालदा जो जा रहे हैं इधर से, वालदा या वालद हैं या दोनों हैं, वालदा वालदैन, ठीक है, इनकी तरफ से एफिडेविट बनेगा कि हम इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ये जो हमारा बच्चा है हम इस पे डिपेंड करते हैं, इस पे डिपेंडेंट है, इस पे हम डिपेंड करते हैं, यही हमारे अखराजात पूरे करता है, यही इसके अलावा हमारा और कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है। तो जो सारा सिस्टम है हमारा इसके सर पे ही है, ठीक है, यही हमें खर्चा भेजता है। तो हम इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, जो दूसरे हैं उन पर हम डिपेंड नहीं करते, इस पर डिपेंड करते हैं, यही हमारा निज़ाम चला रहा है, तो इसलिए उनके पास हमें जाना होगा, ठीक है। और जो दूसरा एफिडेविट होगा वो अगर आपके जो इधर से बुला रहे हैं उनके भाई हैं या सिस्टर हैं, जो भी हैं, जो इधर से वालदा वालदैन जा रहे हैं, उनके बेटे जो इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे बेटी हैं या बेटा है, जितने भी हैं सब की तरफ से एफिडेविट बनेगा कि ये हमारे वालदैन हैं हमारे, ठीक है, वालदा या वालदा ये हमारे वालदैन हैं, तो ये उधर हमारे भाई के पास जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, ये उस पर डिपेंडेंट है, ये अखराजात जो है वो हमारा भाई वो इनके अखराजात पूरे करता है, ठीक है, खर्चा वगैरह वो देता है इनको। तो इधर ये इनका और कोई सिस्टम नहीं है, हम इनको खर्चा नहीं देते, वही देता है, तो ये उधर जाएं, ठीक है, ये उसके पास जाना चाहते हैं तो ये जाएं। और दूसरा एफिडेविट बनेगा उसी में ही, एक ये होगा और दूसरा होगा कि ये उसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं है, ये जा सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आप इनकी तरफ से बनेंगी, ये दो एफिडेविट हो गया, ठीक है। एक ही आपने लगाना है कि वालदा वालदैन की तरफ से जो होगा कि हम इस पर डिपेंडेंट हैं और हमें यही हमारे अखराजात पूरे करता है, हमने इसके पास जाना है, ठीक है। और जो इधर रह रहे हैं इनके बकाया बेटे या बेटियां, ठीक है, इनकी तरफ से एफिडेविट बनेगा कि जी ये हमारे जो हमारा भाई है उधर इटली में, उस पर डिपेंड करते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनके पास जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो मैंने आपको अभी तरीकाकार बताया, ये इटली फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, ठीक है, चाहे आप वाइफ को बुला रहे हैं तो फिर ये एफिडेविट वगैरह नहीं बनेगा, वो मैंने जो पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपको बताए हैं पाकिस्तानी, वो तरीकाकार होगा। उसके बाद आपने जब लीगलाइज करवा लेंगे, उसके बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट लेंगे, जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट पे वीज़ा फाइल रेडी करेंगे, ठीक है, उसके बाद वीज़ा सबमिशन करेंगे, उसके बाद आपको इंक्वायरी कॉल आएगी, और इंक्वायरी जब आपकी हो जाएगी, इंक्वायरी के बाद आपको कोई टाइम नहीं मैं बता सकता कि किस टाइम के बाद आपको ना इतनी देर बाद कॉल आएगी कि आप आके अपने पासपोर्ट ले जाएं और आपको वीज़ा भी साथ आपका लग गया होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो कोई ये टाइम कंफर्म नहीं होता, किसी टाइम भी हो सकता है, ये मैक्सिमम मंथ 2 महीने, ठीक है, महीना या 1.5 महीना या 2 महीने मैक्सिमम इतना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और बहुत कम टाइम भी लग सकता है, ठीक है, ये उनकी मर्ज़ी है। तो अब क्या उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।